जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी साथी। एक बार शानदार तरीके से आ जाइए और आज जानेंगे आप सभी के लिए किसी भी वर्दी को आप पहचान पाएं कि ये किस अधिकारी की वर्दी है। आप सभी के लिए इसमें मैं छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप सभी तक शेयर करूंगा। यहां पर क्या आप सभी को पता है पुलिस की फुल फॉर्म भी होती है? तो जी हां, पब्लिक ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसी, ये पुलिस की फुल फॉर्म होती है। अगर आप देखोगे यहां मैंने बहुत छोटा सा साथियों यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा। क्या आप सभी को पता है यहां पर टोपी के ओनली कैप कर बेस पर, कैप के बेस पर भी आप बता सकते हो। जैसे अगर आप देख रहे हो यहां तीन टाइप की कैप दिख रही है। बिल्कुल खाकी कलर की कैप है, फिर उसके बाद में कैप के ऊपर नीले कलर का साथियों यहां पर एक पट्टी लगी हुई है और दूसरी साथियों वाइजर पर भी यहां पर ओक लीफ है। तो क्या इनमें डिफरेंस होता है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हो कॉलर पर यहां जॉर्जेट, जॉर्जेट साथियों आप सभी के लिए कॉलर टैप लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, किस अधिकारी के कौन सा अधिकारी इसको लगाता है? तो एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से आ जाइए, एक बार देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये लोगो जिसे इंसिग्निया कहा जाता है, अभी हाल ही में पुलिस को दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक तक का अधिकारी इसको दाएं हिस्से में अपने नेम प्लेट के ऊपर लगाएगा। इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, दो मछलियां हैं, एक साथियों अशोक स्तंभ और नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। आगे आ जाते हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी। आप सभी के लिए मैं क्या लेकर आया हूं। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो चार तरीके हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। सबसे पहले कांस्टेबल लेवल पर जो अभी वैकेंसी आप सभी को पता ही है निकली हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर। अगर आप सभी के सभी साथी डायरेक्ट एएसआई एसआई से भर्ती होते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका पीसीएस के थ्रू भी डीवाईएसपी की डायरेक्ट साथियों जॉब निकलती है। और चौथा यूपीएससी आईपीएस के थ्रू जो जॉब आप सभी को मिलती है। तो मैं आपको यहां पर बता पाऊंगा सबसे पहले ये यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किसी भी वर्दी को देखकर पता लगा पाए कि ये अधिकारी किस रैंक का है। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा बॉटम मोस्ट जो पुलिस में हायरार्की होती है वो कांस्टेबल की होती है। एक बात और, इनसे भी नीचे हेड कांस्टेबल होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा। कांस्टेबल जो यहां कंधे पर स्ट्रिप होती है इसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना कांस्टेबल होते हैं तीन टाइप के। अगर आप देखेंगे सबसे पहले कांस्टेबल है, फिर सीनियर कांस्टेबल, देन हेड कांस्टेबल। ये पट्टी अलग अलग कलर की भी हो सकती है राज्य के हिसाब से। अगर आप यूपी पुलिस की बात करेंगे व्हाइट पट्टी होती है। अगर एक साथियों यहां पर कुछ इस टाइप का निशान दिख रहा है तो ये सीनियर कांस्टेबल, इसे लेंस नाइक भी कहा जाता है। तीन पट्टी दिख रही है तो हवलदार, जिन्हें हेड कांस्टेबल भी कहा जाता है। और अगर सिंगल पट्टी है ये कांस्टेबल, सबसे नीचे कांस्टेबल होते हैं, देन सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल। इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर तीन फोटोज हैं। जिन भी व्यक्तियों के बारे में ये, जिन भी व्यक्तियों के आज पीपीटी में फोटो हैं ये बहुत स्पेशल है, हर कोई व्यक्ति। आप सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कांस्टेबल है, जहां जिस राज्य के साथियों कर्मचारी होंगे वहां लिखा हुआ होगा। जैसे गुजरात पुलिस, ये पीतल का होता है, ब्रास का होता है, साइड में लिखा हुआ होगा। इधर आइए, यहां दिल्ली पुलिस लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई व्यक्ति यूपी पुलिस में भर्ती है तो कांस्टेबल का ये अलग अलग हो सकता है साइन। यहां शोल्डर पर अगर आप देखोगे, शोल्डर के नीचे वाले पार्ट पर यहां तीन कलर की ये तीन पट्टी है, सफेद कलर की यूपी पुलिस की, ये हेड कांस्टेबल हैं। और यहां अगर आप देखोगे दिल्ली पुलिस में दो आपके रेड कलर में बैकग्राउंड होता है और दो लाइनें होती हैं, तो ये दिल्ली पुलिस के हैं। कभी कभी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ही दो पट्टियों का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज आप सभी को मैं बता दूं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये हेड कांस्टेबल पे पद पर तैनात व्यक्ति जिसके 667 रैंक यूपीएससी में आठवें अटेम्प्ट में इन्होंने क्रॉस किए। तो ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति डिपार्टमेंटल पेपर दे रहा है उससे भी प्रमोशन हो सकता है, और कोई व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अगर जा रहा है तो उससे भी वो सीधे ऊपर आ सकता है। राम भजन सिंह इनका नाम है। आगे आ जाइए, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सर ये जो कैप होती है, एक पीक कैप होती है और एक होती है बैरेट जो गोल कैप होती है। ये कैसी कैप है? महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ इसी कैप को धारण करती है। एक बात और देखना है, जो इनके कांस्टेबल हैं, साथ ही साथ यहां पर इनका जो स्टार्स नहीं होते, ध्यान रखना इनका अलग होता है सिस्टम। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो कांस्टेबल होते हैं वो पट्टी नहीं होती है, इनके शोल्डर के ऊपर नीले कलर का, यहां पर ध्यान से देखिए, इस पे येलो कलर की अगर दो हैं, ये दो पट्टियां हैं, तो ध्यान रखना ये सीनियर कांस्टेबल है।
और अगर 3 पट्टियां हैं तो ये हेड कांस्टेबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस में है। आगे आ जाइए, यहां पर बात करते हैं, अब स्टार्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और यहां पर ध्यान से देखो एक लाल कलर और लाल और नीले कलर की पट्टी भी आ जाती है। अगर कोई एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ध्यान रखिएगा, एक यहां पर ब्रास का स्टार लगा हुआ होगा और पट्टी लगी होगी, ध्यान रखेंगे, लाल कलर अंदर रहता है गर्दन की तरफ और नीला कलर बाहर। एक जो टेररिस्ट था उसे ऐसे ही पकड़ा था एयरपोर्ट पर, उन्होंने लाल कलर की पट्टी बाहर लगा रखी थी, नीले कलर की अलग लगा रखी थी अंदर की तरफ। ऐसा नहीं होता, हमेशा लाल कलर की पट्टी। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हो कि ये हेड कांस्टेबल है, इन्होंने स्टार भी लगा रखा है? नहीं, ये मैम जो हैं इन्होंने 72 बच्चों को रेस्क्यू किया था दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में 72 बच्चों की किडनैपिंग की खबर आई थी, तो इन्होंने रेस्क्यू किया था अकेले दम पे, इसीलिए इनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल से एएसआई के रूप में हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं, यहां पर एसआई की बात करते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ध्यान रखना, पहले एएसआई था, अब ये एसआई हो जाएंगे, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर में 2 यहां पर ब्रास के गोल्डन कलर के देखोगे 2 हैं, ध्यान से देखिए, 2 स्टार लगे हुए हैं और एक साथियों पट्टी है और यहां उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। अब इसमें काम की बात क्या है, ये मेरे पिताजी हैं, मतलब बहुत ही, ये कोविड के टाइम का बात है, कोविड के टाइम की ली गई फोटो है, थोड़ी ब्लर है लेकिन आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये एक साथियों इधर की तरफ शोल्डर की तरफ यहां पर भी आपका बना हुआ होता है पुलिस का सिंबल, ध्यान रखना सभी के सभी साथी। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा आपको। आगे आ जाइए, इंस्पेक्टर के सेम 3 स्टार हो जाते हैं, एएसआई के 1 स्टार, एसआई के 2 स्टार और इंस्पेक्टर के 3 स्टार। इन्हें कहीं कहीं सीओ भी कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, ध्यान रखेंगे, है ना, एसओ भी बोला जाता है, ध्यान रखिए। आगे आ जाएंगे, यहां पर सेम चीजें सारी, अब यहां से चेंज होता है। अगर आप सीधे पीसीएस के थ्रू भर्ती होते हो तो डीवाईएसपी के रूप में सबसे पहली पोस्टिंग होती है। हालांकि आप आईपीएस के थ्रू भी, अगर आप यूपीएससी के भी थ्रू भर्ती हो रहे हो तो आपको सेम यही चीजें मिलेंगी, बस यहां पर ये पट्टी हटके आईपीएस आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। डीवाईएसपी के स्टार चेंज हो जाते हैं, अगर आपको दिख रहा है ये स्टार किस कलर के हो जाते हैं, स्टार साथियों ब्रास से सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं और पट्टी हट जाती है लाल और नीले कलर की, डीवाईएसपी का ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाएंगे यहां पर। उसके बाद में देखिए, ये जो नीचे की रैंक दिख रही है सब आईपीएस हैं, यूपीएससी के थ्रू भर्ती होते हैं। एक होता है कमिश्नरेट सिस्टम, जिसमें साथियों सभी को कमिश्नर के रूप में माना जाता है। जैसे अगर कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये सबसे पहला पद होगा जब आप आईपीएस होकर भर्ती होकर आएंगे, और उसके बाद में आप सभी के आगे जा पाएंगे, मतलब उसके बाद में आप एसपी हो गए, एसएसपी हो गए। लेकिन सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होकर आ रहा है तो वो पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेगा। यहां ध्यान रखना, खास बात क्या है, खास बात यह है कि आईपीएस जब तैयारी कर रहा होगा 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में, जब मतलब क्या कर रहा होगा, ट्रेनिंग के टाइम पर होगा, तो उनको 1 स्टार दिया जाता है। जब 2 साल के ट्रेनिंग हो जाएगी तो 2 स्टार, और जब वो ग्राउंड पर उतर जाएंगे प्रॉपर, तो ध्यान रखना वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में उतरेंगे। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है या कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहां पर इन्हीं का नाम हो जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनको हिंदी में कहा जाता है सहायक पुलिस अधीक्षक, ध्यान रखना। ठीक है भाई, यहां पर एक बात आपको कॉमन दिखेगी, क्या कॉमन दिखेगी, ध्यान से देखेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ, उसमें आईपीएस नहीं था, डीवाईएसपी में लिखा हुआ, वहां राज्य सरकार का लोगो होगा, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस। जब आप एएसपी के रूप में तैनात होगे तो वहां आईपीएस लिखा होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भारत में किसी भी हिस्से में की जा सकती है। अब आ जाओ यहां पर, आइए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें एक नई चीज होती है, स्टार हटकर अशोक स्तंभ लग जाता है, ध्यान रखिए, आईपीएस होता है। साथ ही साथ इस बिल्ले को आपको ध्यान से देखना है, ये बिल्ले के ऊपर आईपीएस लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते है, और यहां पर अशोक की लाट लगी हुई है। इसमें साथियों अपर पुलिस अधीक्षक और इसे ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जाना भी जाता है। आगे आ जाएंगे, ये है एसपी। बहुत यहां से साथियों आपका बिल्कुल चेंज हो जाएंगी सारी चीजें। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा था, सत्यमेव जयते, आईपीएस लिखा हुआ है, अशोक की लाट लगी हुई है। ये जो लीफ है, ये जो है पत्ती, इसे ओक लीफ कहा जाता है। इनका बहुत जगह यूज होगा, मैं आपको बताता हूं। इनमें चेंज क्या है, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, 1 स्टार आ जाता है, अशोक की लाट आ जाती है। अब ध्यान से देखो, यहां पर, यहां इन दोनों इमेजेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहां पर एसपी जो है, एसपी रैंक के अधिकारी,
उनमें साथियों यहां पर इनका देखिए, ये जो कैप है, इस कैप में और यहां पर कुछ भी नहीं है। देख रहे हो आप लोग सभी के सभी साथी, इधर आओ। यहां अगर आप देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं, यहां ध्यान से देखिए, इसमें जो कैप में है नीले कलर की पट्टी आ गई ऊपर, और यहां ध्यान से देखो जॉर्जेट पैच। जॉर्जेस पैच क्या होते हैं? इसे कॉलर टैप के नाम से भी जाना जाता है। जब पुराने टाइम में कोई भी युद्ध लड़ने जाता था तो यहां गर्दन पर कवच लगाकर जाते थे, लेकिन अब क्योंकि गर्दन बचाव हो सके, अब क्या धीरे धीरे गोलियां आ गई, ऑटोमेटिक वेपन आ गए, तो अब धीरे धीरे ये हटता चला गया। उसके बाद में ये आ गया ये पैच। ये कॉलर टैप दर्शाता है अधिकारी एक बड़े लेवल का अधिकारी है। दूसरी चीज, यहां 2 स्टार, एक अशोक स्तंभ, यहां पर एसएसपी के लग जाते हैं। आगे आ जाइए, ये है साथियों डीआईजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर आप देखोगे 3 स्टार हैं, इसमें कुछ चेंज साधारण सा है, बस 1 स्टार और लग गया, 3 स्टार, एक अशोक स्तंभ। इसके बाद में इनको देखो, मैं आपको गाड़ियां भी दिखाऊंगा कि ये कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, कितने स्टार गाड़ी में भी लगे हुए होते हैं। अब यहां आ जाओ, ये है साथियों आईजी। आईजी और सभी के सभी साथी यहां आ जाइए, एक बार दिखाता हूं। आईजी और डीआईजी, इनमें फर्क क्या होता है? आईजी बड़े होते हैं, डीआईजी छोटा। अब ध्यान से देखो सर, इनका जो कैप है, वाइजर को ध्यान से देख लीजिए, वाइजर, और ये जो जॉर्जेट पैच है, इस जॉर्जेट पैच में सिर्फ एक सिल्वर लाइन है और एक बटन है जिसके ऊपर आईपीएस लिखा हुआ होता है। आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखते हो, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो कैप है, इस कैप के ऊपर एक ओक लीफ बनी हुई है, 2 तरफ से 2 लीफ बनी हुई है। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इनका जो कॉलर टैब है, इसमें भी ओक लीफ आ गई। और ध्यान से देखो, अब ये जो है, ध्यान, ये आप लोगों को अगर दिख रहा हो, सभी के सभी साथी यहां ध्यान से देखिए, ये एक तो तलवार है, दूसरा बैटन है। तुम्हें लगता होगा 2 क्रॉस में तलवार है, नहीं, एक डंडा होता है जिसे बैटन कहा जाता है। बैटन, ये ध्यान रखना, जो पुलिस वाले लेकर चलते ना साथ में, वो डंडा है, वही डंडा मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके अभी। आईपीएस तो लिखा हुआ है ही, एक साथ स्टार आ गया, एक तलवार, एक बैटन क्रॉस में है। साथ ही साथ इनमें चेंजेस आपको दिख रहा है, वाइजर के ऊपर ओक लीफ, एक 2 मतलब 2 ओक लीफ हैं, ध्यान रखना, एक ही, दोनों तरफ से एक एक। फिर इनका ये चेंज हो गया। अब आगे आ जाते हैं जरा, यहां पर आईजी के बाद में आते हैं साथियों, यहां पर ये देख लो, मैं जो दिखा रहा था, वाइजर देखो प्लेन है और वाइजर के ऊपर क्या है, ओक लीफ है। आगे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखो, ये आपने मूवी देखी होगी, है ना, कौन सी, भोकाल मूवी, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से आप कमेंट कर देना ये कौन है, ठीक है। अगर आप देखोगे, स्टेट गवर्नमेंट में दूसरे नंबर का अधिकारी सबसे बड़ा एडीजी, एडीजीपी। ध्यान से देखो, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, वहां स्टार सटकर यहां पर अशोक की लाट एक साथ, और साथियों ये बैटन और तलवार आ जाती है आईपीएस के रूप में इसमें। और साथियों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में ध्यान रखना, 2 ये ओक लीफ जो है आपको दिख रही है, यहां पर ओक लीफ की संख्या बढ़ जाती है जो इनके कैप होते हैं। साथ ही साथ साथियों, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, ये जो इनके मेडल लग रहे हैं, इस मेडल का भी क्या काम होता है, मेडल कैसे मिलते हैं। यहां ध्यान से देखो, ये डीजीपी जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार जी, उनके ये जो उनके कंधे पर ये लगा हुआ होता है, क्या होता है, अशोक स्तंभ है। ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा था, इसे बैटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटन, स्टिक को बैटन कहते हैं। एक तलवार है, आईपीएस लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो जरा, जो कमिश्नरेट सिस्टम होते हैं उनमें साथियों यहां पर डीजीपी तो डीजीपी ही रहते हैं। एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस को पुलिस कमिश्नर कहा जाता है, स्पेशल पुलिस कमिश्नर। ऐसे ही साथियों अगर आप देखोगे, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो सेम चीजें हैं। बाकी इधर आ जाओ, यहां पर कॉलर टैब को ध्यान से देख लो एक बार, ये देखो पूरी लाइन है और ऊपर एक बटन के ऊपर आईपीएस। यहां पर जॉर्जेट पैचेस के ऊपर जो है लीफ बनी हुई है। क्या बनी हुई है, लीफ बनी हुई है, ठीक है। बहुत स्मॉल अंतर है। यहां पर आप सभी के लिए आगे आप देख लेते हैं। अब हम लोग इनकी गाड़ियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जॉर्जेट पैच, कॉलर टैप, मैं बता चुका हूं 2 ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो डीजीपी होता है ना, वो उसकी रैंक बहुत बड़ी होती है। ध्यान रखना, डीजीपी से ऊपर भी कोई होता है क्या, यहाँ जो आईबी के डायरेक्टर्स होते हैं, देखो जैसे स्टेट कितने सारे हैं, उनके हर स्टेट्स के अलग अलग डीजीपी हैं, लेकिन उनके भी ऊपर होता है जो आईबी के डायरेक्टर जनरल होते हैं।
अभी आप सभी को पता होगा, ध्यान रखना, ये ओपी सिंह जी हैं जो अभी लास्ट डीजीपी हैं यूपी के। इन्होंने इस कलर का कॉलर टैप लगाया हुआ है, यहां ध्यान रखेंगे इस तरीके का। यहां पर ये जॉर्जेट पैच मुझे भी नहीं पता क्यों लगाया हुआ है, लेकिन ऐसे जो कॉलर टैप है वो आर्मी में यूज किए जाते हैं, बस उनका रंग अलग होता है और स्टार्स बने हुए होते हैं। बाकी यूपी पुलिस में 2 ही तरीके के होते हैं कॉलर टैप। अब आगे आ जाओ, यहां पर ध्यान से देखो, कैप 2 टाइप की होती है। पहली होती है गोल कैप, जिसे बैरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरेट, गोल कैप। और दूसरी होती है पीक कैप। क्या होती है? पीक कैप। अगर आप देखोगे यहां पर ये डीजीपी हैं, सेम है, सब कुछ सेम है, आईपीएस लिखा हुआ होता है, सारी चीजें सेम है। तो इनमें कोई भी मतलब 2 ही तरीके की कैप होती है। तीसरी वो महाराष्ट्र पुलिस की, वो अलग होती है। महाराष्ट्र पुलिस की जो नेहरू टोपी है वो अलग होती है, ध्यान रखिए। ये ओक लीफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओक लीफ क्यों ओक लीफ यूज की जाती है, आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं बता दूं, इसकी एज बहुत ज्यादा होती है। कोई कोई पेड़ 1 से 1,500 साल भी चलता है, इसीलिए ओक लीफ का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अब आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर। जो गाड़ी के ऊपर फ्लैग और स्टार्स लगे होते हैं, डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका जो फ्लैग होगा वो चकोर होगा। कैसा होगा? चकोर फ्लैग होगा, ध्यान रखना। ऊपर लाल कलर, नीचे नीला। और जो आईजी होंगे, ठीक है, उनका जो फ्लैग होगा इस शेप का होगा। और डीआईजी जो है उनका शेप का जो फ्लैग होगा वो ट्राइंगुलर शेप होगा। अब यहां ध्यान से देखो, जो डीजीपी हैं, एडीजीपी हैं, उनके स्टार्स जो गाड़ी के ऊपर लगे होंगे वो 3 होंगे। आईजी के कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये गाड़ियां हैं, अगर आपको दिख रहा है सभी के सभी साथी, एक स्टार है, ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है भाई, डीआईजी। और ये आईजी हैं, ध्यान से देखिए इनका शेप किस टाइप का है। और यहाँ पर 2 स्टार है। आगे आइए, 3 स्टार है और चकोर है। ध्यान रखना, कहीं कहीं पुलिस का लोगो भी लगा हुआ होता है, इंसिग्निया भी लगा हुआ होता है स्टार किसके ऊपर? फ्लैग्स के ऊपर। अगर आप देखोगे कहीं कहीं जो है ये फ्लैग्स ऊपर भी लगे हुए होते हैं। तो सेम चीजें हैं। आगे आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। सर ये जो है ये क्या है? बहुत आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी साथी इनसे परिचित नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये हैं साथियों जो मेडल दिए जाते हैं किसी भी सर्विस में। ध्यान रखना, कई मेडल गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के थ्रू दिए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर या कहीं अलग अलग। अब यहां ध्यान से देखिए, ये इस मेडल के बारे में हम लोग आपको अलग वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। आपको सेशन कैसा लगा जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी साथी अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आईपीएस में जाना चाहते हो, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। आप सभी को कोई भी इंफॉर्मेशन अगर छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो और अलग से बना दूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जुड़े रहिए, आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप सभी के समक्ष मैं डेली देता रहता हूं। आप सभी को जय हिंद।